हेलो नमस्कार फ्रेंड, स्टडी वायर में आपका स्वागत है। चलिए आरपीएफ कांस्टेबल 2024-25 के लिए इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। चलिए तो ये आपका 2 मार्च से जो पेपर शुरू होने वाले हैं कांस्टेबल के और 20 मार्च तक चलेंगे, उनके लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है ये हमारा। ठीक है, उसमें ये जीके जीएस का जितना भी पोर्शन है वो सब 2024 में जो अभी एएलपी टेक्नीशियन जेई में और आरपीएफ एसआई पूछे गए उन्हीं प्रश्न पर आधारित है। ठीक, वो प्रीवियस क्वेश्चन है और इसमें जो प्रीवियस जो पिछले साल पूछे गए थे कांस्टेबल की आई थी पिछले में वो भी हैं। ठीक है, तो चलते हैं, वीडियो करते हैं स्टार्ट। हेलो नमस्कार फ्रेंड, स्टडी वायर में आपका स्वागत है। चलिए तो पहले प्रश्न में चलते हैं। ठीक है, इसमें टोटल 15 प्रश्न हैं, तो आप लोग 15 में से कितने सही करते हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी से घेंगा रोग होता है? तो किससे? नाइट्रोजन से, कैल्शियम से, फास्फोरस से या आयोडीन से? तो ये आयोडीन की कमी से होता है। ठीक है, ये गले में हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर ट्रांसफार्मर की कार्यप्रणाली सिद्धांत किस नियम पर आधारित है? किससे ज़्यादा? फैराडे के नियम से, हुक के नियम से, न्यूटन के नियम या आइंस्टीन के सिद्धांत पर? तो ये फैराडे के नियम पे चलती है। ठीक है, जो भी हमारा ट्रांसफार्मर है वो उसकी प्रणाली किस पर चलती है? फैराडे के नियम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि रडार सिस्टम में उपयोग किए जाने वाली तरंगें किस प्रकार की तरंगों का उदाहरण है? तो ये सूक्ष्म तरंगे, इंफ्रारेड तरंगे, इंफ्रासोनिक तरंगे या इनमें से कोई नहीं? तो ये सूक्ष्म तरंगें होती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लोहे पर जंग लगना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो लोहे पर जंग लगना किस अभिक्रिया? देखिए, एक भौतिक अभिक्रिया होती है और एक रासायनिक, इनमें से कौन सी है? तो भौतिक अभिक्रिया है, रासायनिक है या प्रवृत्ति है या इनमें से कोई नहीं है? तो देखिए ये रासायनिक अभिक्रिया है लोहे पर जंग लगना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि घूर्णन, पृथ्वी के घूर्णन की गति कितनी है? तो पृथ्वी की घूर्णन गति कितनी है? 28 किलोमीटर प्रति मिनट, 30 किलोमीटर प्रति मिनट, 36 किलोमीटर प्रति मिनट या 50 किलोमीटर प्रति मिनट? तो ये 28 किलोमीटर प्रति मिनट है। ठीक है, पृथ्वी हमारी घूमती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में किस वैज्ञानिक ने विकासवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो किसने किया है? डार्विन ने किया है, मैक्सवेल ने किया है, न्यूटन ने या जॉनसन ने? तो ये डार्विन ने किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है? देखिए, लोहे में जब जंग लग जाती है, ठीक है, जैसे ये लोहे का है, इस पर जंग लग जाती है तो इसके भार में क्या कमी हो जाती है? बढ़ जाता है, समान रहता है इनमें से कोई, तो इसका भार बढ़ जाता है। लोहे पर जंग लगती है तब इसका भार बढ़ जाता है क्योंकि इस पे ऊपर ऐसे ऐसे और परत चढ़ जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो देखिए, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एस्टिक अम्ल पाया जाता है, ये पाया जाता है। एस्टिक अम्ल पाया, मेथनॉइक अम्ल पाया, लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल में दूध में पाया है और मेथनॉल अम्ल चींटी के पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान होता है? तो त्वरण का मान होता है, देखिए त्वरण क्या होता है, जैसे एक्सेलरेशन ए से करते हैं। ठीक है, वेग इंटू वेग बटे समय को त्वरण कहते हैं। ठीक, वेग के परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। इसमें देखिए, जैसे मान लीजिए ये हमारी है पृथ्वी। ठीक है, पृथ्वी है, इसके केंद्र पर जाओगे, देखिए यहाँ पर अपने तुम पृथ्वी के सतह पर रहते हैं, इसके ऊपर जाओगे तो जी का मान घटता है, इसके नीचे जाओगे तो जी का, केंद्र पर जी का मान क्या रहता है? 0। ठीक है, केंद्र पर जी का मान क्या रहता है? 0। और निर्वात में चले जाओ तो भी जी का मान क्या रहेगा? 0। ठीक है, ज़्यादा ऊपर चले जाओ तो भी 0 और केंद्र पर चले जाओ तो भी 0। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं, तो इसका मान क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मनुष्य के सुनने की क्षमता कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से 2000 हर्ट्ज तक, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, 20,000 हर्ट्ज से अधिक या 200 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज? तो ये 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि निर्वात में लोहा, कागज, पत्थर के टुकड़ों को एक साथ गिराया जाता है तो पृथ्वी की सतह पर पहले कौन गिरेगा? देखिए, जब निर्वात की बात कर दी गई तो वहाँ पर कोई गुरुत्वाकर्षण बल कार्य नहीं करेगा। देखें, जैसे हमने ये लोहा है, ये पत्थर है, ये कागज है, निर्वात में गिराएंगे तो तीनों साथ ही
आकर गिरेंगे पृथ्वी पर। ये पृथ्वी है तो इस पर 7 ही गिरेंगे, ठीक है। तो तीनों एक साथ आके गिरेंगे, जहाँ पर निर्वात होती है वहाँ पर कोई बल कार्य नहीं करता है, ठीक। पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया? तो किसने दिया? मैक्सवेल ने दिया, पास्कल ने दिया, जॉन डाल्टन ने दिया, न्यूटन ने दिया। ये डाल्टन ने दिया है परमाणु सिद्धांत, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्या है कि वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? बहुत पूछा जाता है। वॉशिंग मशीन अपकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ये अपकेंद्रीय बल पर कार्य करती है, ठीक है। और अभिकेंद्रीय बल क्या होता है? जैसे आप इस रोड से जा रहे हैं, ठीक है, और रोड ऐसी टेढ़ी है, इस पर आप चल रहे हैं, तो ये अंदर की ओर लगने वाला बल क्या कहता है? अभिकेंद्रीय बल, और बाहर की ओर लगने वाला अपकेंद्रीय बल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक बराबर है लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न है तो उस तत्व का नाम क्या है? जैसे कि मान लिए सी, ठीक है, कार्बन सी 12 है, ठीक है, कार्बन सी 14 है। तो इसके देखिए परमाणु क्रमांक नीचे वाले होते हैं, ठीक है, ये बराबर हैं और इनके परमाणु द्रव्यमान अलग अलग हैं, तो इसको क्या जाता है? समस्थानिक कहा जाता है, ठीक है, जिनमें परमाणु क्रमांक बराबर। लेकिन परमाणु भार किसे कहते हैं? जब परमाणु द्रव्यमान बराबर हों और परमाणु क्रमांक अलग हों, ठीक है। और सम न्यूट्रॉनिक किसे कहा जाता है? जिनके न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो, ये भी आप समझ लिए, ठीक है। तो इसे क्या कहेंगे? इसे हम समस्थानिक कहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित किस किरणों का उत्सर्जन रेडियो एक्टिव के द्वारा नहीं होता है? देखिए अल्फा किरण, गामा किरण, बीटा या कैथोड। तो कैथोड किरण का नहीं होता है। अल्फा, गामा और बीटा ये तीनों रेडियो एक्टिव से उत्सर्जित हैं, ठीक है। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, टेस्ट है, इसमें आप बताना कितने आपके सही हैं, और ये भी क्वेश्चन का कमेंट में आंसर बताइए। पीयूष ग्रंथि मानव शरीर के किस अंग से स्थित होती है? तो किस अंग में स्थित होती है? मस्तिष्क में, हृदय में, यकृत में या फेफड़े में? इनका आप ऑप्शन से लिख के बताइए टेस्ट का, ठीक है, कौन सा इसमें सही है। और वीडियो कैसी लगी है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपके क्वेश्चनों की संख्या बढ़ाएंगे, लमसम 30 लाएंगे, ठीक है। उसमें जीके जीएस का भी पोर्शन आएगा, ठीक है। जीएस का भी आप बहुत इंपॉर्टेंट महत्व होता है क्योंकि आपके 50 नंबर जीके जीएस का है, उसमें साइंस सभी, पॉलिटी है, हिस्ट्री सभी होती है, ठीक है। चलिए धन्यवाद।